आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं, जो है हमारा। आज मैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को एक यूरोपियन कंट्री के एजुकेशन सिस्टम से कंपैरिजन करने वाला हूं, तुलना करने वाला हूं। दोस्तों, ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर है कि एक यूरोपियन कंट्री और हमारे देश के एक शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी ऐसे कुछ डिफरेंसेस हैं, जिसके वजह से आज वो बहुत आगे हैं, हम अभी भी बहुत पीछे हैं। तो इसी संबंध में आज मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आइए स्टेप बाय स्टेप हम अपने आसान शब्दों में इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जब आते हैं स्टूडेंट, हम क्या देखते हैं कि ये जो आफ्टर क्लास 4 जनरली प्राइमरी सेक्शन जो 1 2 जो 4 है वो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, हालांकि अंतर है वहाँ भी। वहाँ बच्चों को प्राइमरी सेक्शन में क्या किया जाता है कि ज़्यादा उनके खेलने धूपने इधर उधर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जाता है, हम उस पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। सबसे जो मूल परिवर्तन आता है इनमें, सबसे जो मुख्य परिवर्तन आता है वो आता है आफ्टर क्लास 4 के बाद, मतलब चौथी क्लास के बाद मेन परिवर्तन आता है। क्या आता है? सबसे पहले हम इंडिया में क्या देखते हैं, क्लास 4 के बाद सभी स्टूडेंट एज यूजुअल जैसे वो क्लास 5 में जाते हैं, फिर अपना स्टडी वो कंटिन्यू रखते हैं। बट जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ क्या होता है कि क्लास 4 के बाद में 3 कैटेगरी बनाया जाता है। कितने? 3 कैटेगरी, जिनका नाम क्रमशः पहले का नाम जिम्नेजियम, दूसरे का नाम रियल्सचुले और तीसरे का नाम होप्सचुले है। ये 3 कैटेगरी बना दिया जाता है। कब? जब बच्चे क्लास 4 को ही पास कर जाते हैं, उसके बाद ही। अब ये जिम्नेजियम क्या है ये समझिए। इनके जो बच्चे, जिन बच्चों ने क्लास 4 को पास किया है, उनका जो स्कोरिंग है, उनका जो एक मेंटल जो एबिलिटी है, उन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, उनका फैमिलियर बैकग्राउंड कैसा है, इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो बच्चे एजुकेशन से, स्टडी से काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं या फिर जिनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, उन लोगों को इस जिम्नेजियम में डाल दिया जाता है। जो क्या होता है कि टिल क्लास 12 देन यूनिवर्सिटी, मतलब जो बच्चे जिम्नेजियम में आते हैं वो बच्चे सिक्वेंसली क्लास 12 करते हैं, उसके बाद फिर वो हायर स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटी में जाते हैं। बट जो बच्चे जिनका क्या हुआ कि जिनका परफॉर्मेंस जो है क्लास 4 के बाद अच्छा नहीं रहा, उनको रियल्सचुले स्कूल में डाल दिया जाता है। अब रियल्सचुले क्या है कि ये टिल क्लास 10 तक तो सेम ही पढ़ेंगे, बट क्लास 10 के बाद ही इनका वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्लास 10 इन्होंने किया, उसके बाद इनका क्या स्टार्ट हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। अब ये वोकेशनल ट्रेनिंग क्या है वो आगे मैं बताता हूँ आपको। और फिर जो और एक जो कैटेगरी है जिसे हम होप्सचुले कहते हैं, मतलब वैसे बच्चे जिन बच्चों का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है और स्टडी से वो उतने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, वैसे बच्चों को होप्सचुले स्कूल में डाल दिया जाता है। ये बच्चे क्या करते हैं, टिल क्लास 9 तक तो वैसे ही पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उनका वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, वो वोकेशनल ट्रेनिंग में चले जाते हैं। अब ये वोकेशनल ट्रेनिंग में जाने का क्या कारण है, क्यों जाते हैं वो? सबसे पहले समझिए जो वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होते हैं, कैसे होते हैं। आपने सुना होगा जैसे कि प्लम्बर, कारपेंट्री, ड्राइविंग, गार्डनिंग, रिटेल, ETC ऐसे छोटे छोटे कोर्सेस हैं जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो दोनों बच्चे हैं, रियल्सचुले और होप्सचुले वाले, ये चले आते हैं किसमें, ऐसे इन वोकेशनल कोर्सेज में। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है कि सिक्वेंसली क्लास 5 6 7 8 9 गए, 10 गए। 10 के बाद बच्चों को पूछा जाता है कि आप क्या लोगे, आर्ट्स लोगे कि साइंस लोगे कि कॉमर्स लेके पढ़ोगे। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, वो वही बच्चे जाते हैं जो जिम्नेजियम में होते हैं। अब हो भी क्यों ना दोस्तों, इस चीज़ को समझिए कि एक जर्मनी में जो एक एवरेज जो एक कारपेंटर है, जो जिसने एक कारपेंटर का एक वोकेशनल ट्रेनिंग किया है, और ट्रेनिंग करने के बाद जब वो जॉब पे जाता है तो लगभग उनको 3200 यूरो, 3200 यूरो, जो कि अपने इंडिया में लगभग वो 2.5 लाख के बराबर पर मंथ के बराबर उनकी सैलरी होती है। किसकी? कारपेंटर की। ध्यान से सुनिएगा, कारपेंटर की सैलरी कितनी होती है? 2.5 लाख रुपए इंडियन हिसाब से।
और वही अगर एक इंजीनियर वहाँ जब जॉब पे जाता है तो उसकी लगभग जो एक अप्रॉक्स सैलरी होती है वो 3600 यूरो, यानी कि लगभग 2,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए के लगभग मंथली के बराबर आती है। जरा गौर कीजिएगा, एक कारपेंटर की सैलरी 2.5 लाख रुपए और एक इंजीनियर की सैलरी 2,80,000 से 3 लाख रुपए। ये जो डिफरेंस है ना दोस्तों, ये डिफरेंस, यही सबसे बड़ी इस सिस्टम की जो है तो सबसे बड़ी एक मजबूती है। वो कैसे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब इससे क्या फायदा हुआ वो आप देखिए, इनकी लाइफ स्टाइल लगभग सिमिलर हो गई। एक कारपेंटर का भी और एक इंजीनियर का भी जो लाइफ स्टाइल है वो लगभग सीनियर हो गया, सेम हो गया। अपने इंडिया में क्या होता है, अगर कोई इंजीनियर है उसको एक बहुत अच्छे नज़र से देखा जाता है, उसका जो एक लाइफ स्टाइल होता है वो भी काफ़ी हाई होता है, स्टैंडर्ड होता है। बट एक कारपेंटर का अपने यहाँ, अपने इंडिया में क्या हाल है, आप अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। कारपेंटर को हम लोग एक इज्जत की नज़र से भी नहीं देखते, उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते, और सैलरी इनके सैलरी और उनके सैलरी में तो ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ये जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, इस चीज़ को समझना होगा दोस्तों। और जर्मनी में क्या है, जैसे कि इंजीनियरिंग वेरी टफ, इंजीनियरिंग का कोर्स करना बहुत टफ है वहाँ पर। में हालांकि छोटे छोटे कोर्स इंजीनियरिंग के होते हैं और बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं, लेकिन वहाँ काफ़ी टफ है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हायर स्टडीज़ में ना जा करके किस में चले जाते हैं, ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, छोटे छोटे कोर्सेज करके और अपने आप को सेटल कर लेते हैं। सेटल इस महीने में करते हैं कि उस सेटल को आप बुरा नहीं बोल सकते अपने इंडिया की तरह। जैसे हम यहाँ पे एक प्लम्बर को बोलते हैं, कारपेंटर को, एक ड्राइवर को, एक गार्डनर को बहुत ही मतलब नीचे ये से नज़र से देखते हैं, पर जर्मनी में ऐसा नहीं होता। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है यही है, ये जो गैप है ना अपने यहाँ, ये जो गैप है, उस गैप को जर्मनी में कम कर दिया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि बच्चे डिफरेंट सेक्टर्स में जाते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में स्टार्टिंग से ही चले जाते हैं और बाद में कंपटीशन नहीं रहता है। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, इंडिया में क्या होता है कि बच्चे को भले मैथ में इंटरेस्ट हो ना हो, भले उसे फिजिक्स पढ़ने में मन लगता हो ना लगता हो, लेकिन उनके मम्मी पापा उससे एक्सपेक्ट करके रखे हुए हैं, उससे उम्मीद लगाए रखे हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर ही बनेगा। किसी स्टूडेंट को बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनके मम्मी पापा उम्मीद में है कि डॉक्टर बनेगा। यहाँ क्या है, अपने इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही उनका क्या इंटरेस्ट है नहीं है उस पर फोकस नहीं किया जाता है, बल्कि उनको स्टार्टिंग से ही इस तरह से एक प्रेशर में डाल दिया जाता है कि तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुमको इंजीनियर ही बनना है। उनके इंटरेस्ट के ऊपर में कोई फोकस नहीं किया जाता, जिसका रिजल्टेंट क्या होता है आप देख रहे होंगे। लाखों के लाखों बच्चे एक एक एग्ज़ाम में बैठते हैं और उससे क्या होता है, कंपटीशन काफ़ी हाई हो जाता है, काफ़ी टफ हो जाता है और उसमें कुछ ही बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं और जो कुछ बच्चे बचते हैं वो समझिए निराश हो जाते हैं और निराश होकर के बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ गलत तरीके भी पकड़ लेते हैं, गलत रास्ते भी चले जाते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो खाई है, इसे हमें कम करना हो। आइए अब इस संबंध में हम आगे बढ़ते हैं। तो जब आफ्टर क्लास 10th की बात करें तो अपने हमारे यहाँ क्या होता है, आफ्टर क्लास 10 बच्चों को बोला जाता है वही अब तक जो है, हालांकि न्यू हमारे यहाँ भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, हालांकि उसको आने में भी टाइम है, काफ़ी टाइम है, लेकिन अभी भी यही सिस्टम चल रहा है। क्या आफ्टर 10th आपको पूछा जाएगा आप आर्ट्स लोगे कि कॉमर्स लोगे कि साइंस लोगे। अब बच्चे कन्फ्यूज़, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, साथ ही आर्ट्स के कुछ पेपर पढ़ना अच्छा लगता है। तो इस ठीक क्या होता है कि जर्मनी में कोई स्ट्रीम नहीं होता, वहाँ कोई साइंस नहीं, कोई आर्ट्स नहीं, कोई कॉमर्स नहीं, बल्कि क्या करते हैं कि स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जिस सब्जेक्ट में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है अपने और जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम में। अब आइए जब आफ्टर 12 की बात आती है, क्लास 12 के बाद यहाँ का जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में क्या होता है कि यहाँ का जो ट्यूशन फी होता है बहुत ही नेगोशिएबल, बहुत ही कम या नहीं के बराबर होता है, ठीक है, जो कि अपने इंडिया में ऐसा देखा जाता है। खास करके जो प्राइवेट सेक्टर्स के जो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेज हैं, तो एक अच्छा खासा मोटा रकम जो है सो वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं ट्यूशन फी के रूप में। दूसरा बेसिक एमिनिटीज़ गुड, जर्मनी का जो बेसिक एमिनिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है,
क्लासरूम है, फुल एसी, इधर ये सब जितने भी जो एमिनिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छा है, ताकि उससे क्या होता है कि देखिए क्या होता है कि अब ह्यूमन का एक नेचर है क्या कि वो सुविधाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भोग करना चाहता है ना, हर कोई सुविधा चाहता है। तो ये सुविधाएं मिलते हैं बच्चों को वहाँ पर में, ताकि उससे क्या होता है कि बच्चे ऑलवेज अपने आप को माने फ्रेश महसूस करते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। अपने यहाँ क्या होता है कि बेसिक एमिनिटीज़ की कमी होती है। अब स्कूल ही में देखेंगे कि अब बाथरूम ठीक नहीं है, तो कहीं क्लासरूम ठीक नहीं, ये सब कमी है। इससे क्या होता है कि बच्चे उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले पाते, अपने खुले मन से उन चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। तीसरा जो है सबसे बड़ा अंतर, रियल लाइफ एग्जाम्पल। जर्मनी में क्या होता है, क्लास 12 के बाद जो बच्चे होते हैं, खास करके साइंस वाइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रियल लाइफ एग्जाम्पल दिलवाया जाता है। मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, तो उनको प्रैक्टिकल माने ग्राउंड लेवल पे ले जाया जाए, कोई ब्रिज बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो उनको प्रैक्टिकली वहाँ जा करके जो है सो वहाँ स्टडी करवाया जाएगा। अपने इंडिया में क्या होता है, अभी भी बहुत सारे में जो कुछ राइटर्स के बुक हैं, हाँ चलिए उसको पढ़ लीजिए आप, आपका हो जाएगा। एच.सी. वर्मा की बुक पढ़ लो या रामानुजम की बुक पढ़ लो, कुछ भी ऐसे पढ़ लो। तो ये प्रैक्टिकल नहीं हुआ ये दोस्तों, ये प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है, ये थ्योरेटिकल हो गया। तो थ्योरेटिकल जो होता है वो उतना कारगर नहीं होता है जितना कि प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ प्रैक्टिकल जो बेस्ड यहाँ का सिलेबस होता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है कि जो लोग हायर एजुकेशन करके जब निकलते हैं तो काफ़ी सक्षम होते हैं काम को कर पाने में। इसका जो सबसे बड़ा जो एक खासियत है जर्मनी में, ब्रेक सिस्टम। ब्रेक सिस्टम कहने का मतलब क्या है, जब क्लास 12 के बाद बच्चे पास करते हैं तो यहाँ क्या होता है, कैन टेक 6 मंथ से 1 ईयर का वेकेशन। ये बच्चे क्या करते हैं, 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का वेकेशन लेते हैं और निकल जाते हैं कहीं विदेशों के टूर पर में। कितना अच्छा। अपने यहाँ क्या होता है, क्लास 12 से पहले ही बच्चे इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन में लग गए, मेडिकल के प्रिपरेशन में लग गए या डिफरेंट ये में लग गए। तो जो कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर। ये क्या करते हैं, जाते हैं बाहर घूमने के लिए, और इस पर्टिकुलर इस ये को समय को ड्यूरेशन को वहाँ पे ऑ पेयर कहा जाता है। जर्मनी का एक वर्ड है, जर्मन लैंग्वेज में ऑ पेयर, मतलब आफ्टर 12 के बाद वो 6 महीने साल भर के लिए कहीं किसी विदेश में क्या फॉरेन कंट्री में कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए। घूमने के लिए क्या करते हैं, उनका ये मानना होता है कि जर्नी इज़ द सेकेंड सोर्स ऑफ नॉलेज। क्या, जर्नी इज़ द सेकेंड सोर्स ऑफ नॉलेज, मतलब यात्राएं जो होती है उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, यानी यात्राएं करनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, कुछ होता है तो वहाँ वर्क भी करते हैं और वहाँ के जोग्राफिकल कंडीशंस को सीख करके आते हैं, और फिर वो अपना नेक्स्ट जो एजुकेशन जो उनका जो सिस्टम का जो है नेक्स्ट पड़ाव है वो उस तरह से आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं प्लेसमेंट के लिए। दोस्तों, ये एक ऐसा वर्ड है जो अपने इंडिया में बहुत ही प्रचलित है। आप किसी भी कॉलेज में जाओ, एडमिशन के लिए कुछ भी जाओ, तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है। प्लेसमेंट कॉलेज का मतलब क्या है, यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनकी जो जॉब लगती है वो कैसी होती है, या यहाँ जो कोई कंपनी आती है तो कितने बच्चों को सिलेक्ट करके जाती है। ये प्लेसमेंट एक ऐसा वर्ड अपने इंडिया में बहुत प्रचलित है। बट जर्मनी में नो रिक्वायरमेंट, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ क्या होता है कि बच्चे इधर पढ़ भी रहे होते हैं और इधर जॉब भी कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब वो पढ़ के निकलते हैं उनके लिए पहले से ऑलरेडी नौकरियाँ जो है सो एकदम इंतज़ार करते रहती है, वो आसानी से जा कर के ज्वाइन कर लेते हैं। बट अपने यहाँ ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी बेरोजगार रहते हैं, माने उनको सही रोजगार नहीं मिल पाता। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके बारे में रीज़न, आखिर क्या कारण है कि भारत और जर्मनी में इतने ज़्यादा अंतर है। तो बहुत कोई ऐसा बोलते हैं कि पॉपुलेशन यहाँ का है, किसका, इंडिया का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इसलिए यहाँ इतना प्रॉब्लम है, और पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पर इतना प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारे यहाँ क्या है, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको, कि यहाँ पर में क्या होता है कि काफ़ी सारे बच्चे एक ही दिशा में, उनको डॉक्टर बनना है, उनको इंजीनियर बनना है, सभी के सभी लगे रहते हैं। जब वो नहीं हो पाता है तो फिर वो माने अपने रास्ते से भटक जाते हैं, जिसके वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर अपने यहाँ भी स्टार्टिंग से ही बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाए तो उससे क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और बच्चे सभी ओर जाएंगे, जिससे इस तरह की जो प्रॉब्लम है यहाँ नहीं होगी। जर्मनी में और क्या है कि ऑल जॉब्स रेस्पेक्टेड,
हमने क्या पहले भी बताया आपको, जर्मनी में क्या होता है कि जैसे आपने एक इंजीनियर की सैलरी देखी, कारपेंटर की देखी, गार्डनर की देखी, ड्राइवर की देखी, इन दोनों के पीछे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा जाता है, जिससे क्या होता है एक सिमिलरिटी की भावना आती है। उनका जो लाइफ स्टाइल होता है लगभग एक जैसा होता है। तो जिससे क्या होता है कि सभी स्टूडेंट्स अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में चले जाते हैं, जिससे सभी को रोजगार भी मिल जाता है और इस तरह की समस्याएं जो अपने इंडिया में वैसा होता भी नहीं है। तो दोस्तों इस टॉपिक से इतना ही। अपने इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है, इस पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप अगर वहाँ जा कर के देखना चाहते हैं कि अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या बदलाव होने वाला है, तो लिस्ट में जाएं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। इस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही। अगर आप इस संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं या अपना कुछ वैल्यूबल सजेशन देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में आपके उन सवालों का उत्तर देने का। थैंक यू।